हमारा गुरु शरीर रूप में हमारे सामने बैठा हो। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी शुभ दिन नहीं, कोई अच्छी चीज नहीं। और इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक है आज कि आपके गुरु और हम सब के मार्गदर्शक हमारे बीच में बैठे हैं। चाहे वो कुछ दे ना दे, उनका इस वातावरण में बैठा रहना ही हमें सब कुछ प्राप्त करा देता है। तो मैं आपको इस दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये चाहूंगा कि आप इसका अधिक से अधिक फायदा उठाएं, शांति से बैठे रहें। थोड़ा सा समय मैं आपका लेकर आज आपको कुछ बात कहना चाहूंगा। जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हम सब समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि हम तो इन आंखों से उसके बाहरी रूप को देखते हैं, इस हाथ मांस के शरीर को देखते हैं जो वो ले रहा है, धारण कर रहा है। हम उस संत के तत्व को नहीं जानते जो उसके अंदर काम कर रहा है। मुझे याद है 14 नवंबर 2001 को जब मैंने देवेंद्र मोहन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, कई आदमी कहने लगे ये तो अभी बच्चा। जब उन्होंने कहा ये तो बच्चा है, तो उन्होंने क्या देखा? क्या उन्होंने उस आत्मा को देखा जो इस शरीर में काम कर रही थी। केवल बाहरी शरीर को देखा और अपनी बुद्धि के हिसाब से वो संत के बाबत निर्णय करने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संत कोई शरीर नहीं है। शरीर तो वो धारण किए हुए है हमें भ्रम में रखने के लिए, हमें उलझाने के लिए। जो भी हम उसे बाहरी रूप से देखते हैं वो सब भ्रम है, क्योंकि इस रूप में रहकर वो अपने को छिपाए रखता है, बचाए रखता है। वरना दुनिया में उसे कोई जीना भी मुश्किल कर दे, वो कोई काम अपना कर नहीं सकता। कई बार होता है कि जब हम संत के पास जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि वो क्या हमें देगा, क्या नहीं देगा और क्या करेगा। वेदों में तो एक बात कही है, एक ग्रंथ आता है छोटा सा और उसमें एक बात कही है, स्मृति न सिद्धते, कि बिना संत के संसार में परमात्मा की भक्ति हो ही नहीं सकती, नहीं होती है। बात तो इन सारे धर्म ग्रंथों में कही है, लेकिन अगर हम इस बात पर मनन करें, सोचें, तो हम जान पाएंगे कि क्यों ऐसा होता है। कई बार हमारी बुद्धि कहती है कि हमारे जैसा हार्डमांस का आदमी क्यों इसे इतना महत्व दिया जा रहा है। कितना महत्व गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया होता है। क्यों से कहते हैं कि परमात्मा से ज्यादा मैं उसे महत्व देता हूं, क्योंकि उसने परमात्मा से मुझे मिला दिया
वरना अपने अंदर रहते हुए परमात्मा को हम जान नहीं सकते। इसलिए संत के लिए हजूर संत के पास सिंह जी महाराज एक ही बात कहा करते थे कि उसकी केवल एक पहचान है, तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो कोई। जो कोई भी संत के पास आता है वो उसे दुनिया में और किसी काम में नहीं उलझाता, कोई काम नहीं सिखाता, कोई काम नहीं बताता, सारी दुनिया के बाहरी चीजों से हटाकर परमात्मा के साथ जोड़ देता है। जब हम संत की शरण में रहते हैं, संत के वातावरण में सीखते हैं, तो क्या सीखते हैं? वो हमें बाहरी चीज नहीं सिखाता। मुझे याद है एक बार देवेंद्र मोहन के लिए किसी आदमी को काम सौंपा गया कि वो उनसे थोड़ा सा ब्रीफ नोट बना दे उनका परिचय देने के लिए वेस्ट में। तो वहां की इंचार्ज थी के क्रोध सर्विस ने लिखा कि वो आध्यात्मिक वातावरण में पैदा हुए, बड़े हुए, पले और सब कुछ सीखा। तो क्यों वो शंकरपाल नगर में ही हुए, यहीं रहे और यहाँ की मिट्टी में खेल कूद कर इन सब कुछ सीखा। मैं आपको एक बात बता दूं कि वो यहाँ रहे और कोई ये सोच ले कि मैंने उन्हें कुछ सिखाया, मुझे याद नहीं पड़ता इतने सालों में कभी मैं कहा और देवेंद्र को कि तुम्हें ये काम करना है, ये नहीं करना है। क्योंकि अगर मुंह से ये सारी बातें कहनी हो तो अंतर में आदमी कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? और जो कहनी हो संत, वो अंतर में ही अपने आप कहता है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण चलता है, कहते हैं कि लोगों को सत्संग देने की ट्रेनिंग देते हैं, तो वहां पर जिसका नाम होता है तो कहते हैं जाओ तुम ट्रेनिंग तो बैठकर, वो या अपना जो मना सब बोलकर चला जाता है। लेकिन आप ये मत समझे कि उसे कोई सिखाएगा, बताएगा या कहेगा, बल्कि होता यह है कि जब वो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग लेता है, तो वही सब कृपाल हमसे बैठकर या कहीं से भी मैं ये सोचता रहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए अंतर में जुड़ा रहे तो जो इसके मुंह से निकलेगा वो सही बात निकलेगी, वो परमात्मा की बात निकलेगी। बाकी को ट्रेनिंग नहीं देता। मुझे याद है एक बार मैं और मेरी पत्नी दोनों जब हुजूर के पास बैठे थे, शामली में ही हमें काम करने का मौका मिला आखिर में, तो वो कहने लगी कि महाराज जी हमारे यहाँ तो सत्संग का कोई इंतजाम नहीं, आप किसी को सत्संग करने के लिए वहां कहते हैं। कहने के बेटी तुमने नाम लिया कि हाँ, कि भैया ने काके ने नाम लिया कि हाँ लिया। कहने के एक पढ़े एक सुने और किसी में भेज दूंगा सत्संग करने के लिए। उन्होंने आकर मुझे कहा, तो वह कहने लगे ऐसा कैसे होगा, महाराज जी ने टाल दिया ऐसे। मैं नहीं टाला नहीं। मैंने कहा कि काम शुरू कर रहे, वो मानी नहीं कि आप सत्संग करोगे या मैं करूंगी, हमें तो आता ही कुछ नहीं। और खासकर न तो मुझे बोलना आता था, न मेरी आवाज में बहुत अच्छी थी कि लोग सुनकर खुश हो। राधा मैं तो सुनता था कि जो बैठकर सुनेंगे वो उठकर चले जाएंगे, सुनने की तो बात ही कुछ नहीं। 4 महीने बीत गए, दोबारा उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ सत्संग का इंतजाम कर दो। कहने लगे कहा ना कि एक पढ़ो एक सुनो। अब वो मेरे से कहने लगे आज भी महाराज जी ने वही बात कही। मैंने कहा तुम ध्यान क्यों नहीं करते उनकी बात का, जो कहा वो हम करें। कहने लगे अच्छा वहां गए, हमने मकान में एक हिस्सा बनवाया हुआ था थोड़ा और, जिसमें
150-200 आदमी बैठ सकते थे, दरी बिछाई, और वो बैठ गई, मैं किताब पढ़ने लगा। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अगले दिन की तुम्हारा नंबर है, तुम पढ़ो, तुम बोलो, और मैं सुनूंगा। और 4 महीने तक 2 के सिवाय तीसरा आदमी आया नहीं। वहां चलता रहा सिलसिला। और उसके बाद जब आने शुरू हुए तो एक समय ऐसा आया कि 200 आदमी हाल खचाखच भरा रहता था, और आदमी इंतजार करते रहते थे कि इतवार को सत्संग है, 8 बजे सत्संग है, तो उससे पहले टाइम से पहले बाहर बढ़ जाता था और कि वहां पर बैठने की जगह नहीं मिलेगी। तो होता यह है कि वो परमात्मा हमारे अंदर है, संत हमें उससे मिलाता है और बाहरी रूप से कुछ नहीं सिखाता, न कुछ बताता है। क्योंकि बाहर तो दुनिया में भौतिकवाद है, यहाँ पे हम कुछ सीख ही नहीं सकते। मन और बुद्धि ये कार के एजेंट हैं, ये तो हमें उलझा देते हैं। तो पहली बात बताई कि संत की पहचान क्या है, तुरंत मिला में राम से, कि वो हमें परमात्मा से मिला देता है और हमें इधर उधर भटकाता नहीं। अब कैसे मिला देता है परमात्मा से? कहा उसके लिए उसकी बात में, उसके व्यवहार में, उसकी हर बात में एक अलग ढंग हो जाता है। दादू साहब ने, दादू कहता दीदा, सब कोई कह सुनीदा। दादू जी कह रहे हैं कि मैं तो वो कह रहा हूं जो मैंने देखा है, और ये सारी दुनिया सुनीदा सुने सुनाई कहती है। कहते परमात्मा ऐसा है। कोई पूछे भाई तुमने देखा है परमात्मा ऐसा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। एक बार मुझे याद है, एक आर्य समाजी भाई थे, वो महाराज जी के पास आए, पढ़े लिखे अच्छे विद्वान थे। तो लगे महाराज जी से कहने के परमात्मा जो है उसमें बड़ी ज्योति है, बड़ा तेज है, बड़ा प्रकाश है। महाराज जी ने जरा उसकी तरफ को देखा, कहने भाई तुमने देखा है? अब उसकी सिद्धि पिट्टी को कहा तो बताया कि उन्होंने देखा है परमात्मा के प्रकाश को। कहने के महाराज जी देखा तो नहीं है। कहने के नहीं देखा तो क्या बता रहे हो, उसको एक प्रकाश है। जो चीज तुमने देखी नहीं, तुम क्यों कह रहे हो कि वो चीज है? जब ये बात हुई, उस संत की दया हुई, तो उसके मुंह से निकल गया, कहने के उसे देखा भी जा सकता है। कहने के अगर जब किसी संत की दया हो जाए तो देखा जा सकता है। तो हाथ जोड़कर कहने का महाराज जी फिर मुझे भी दिखा दीजिए। महाराज जी ने उसे बिठाया, थोड़ी तवज्जो दी, उस अंदर में बड़ा प्रकाश आया और कहने लगा कि हाँ मेरी तसल्ली हुई। तो जब हम कहते हैं कि संत हमें अंतर में परमात्मा से जोड़ता है, अब कई आदमी पूछते हैं कि परमात्मा से कैसे जोड़ता है, कैसे जाने उसे? तो परमात्मा कोई रूप नहीं, कोई शक्ल नहीं है कि हम कहते हैं कि ऐसी शक्ल है हमने देख लिया। परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं है। अगर उसका कोई आकार है तो जिसमें काम कर रहा है उसी को हम परमात्मा का आकार कह सकते हैं। परमात्मा की शक्ति जब किसी मानव तन में काम करती है उसे हम कहते हैं परमात्मा का रूप है। जैसे भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, भगवान बुद्ध में, या और महापुरुष जितने हुए, गुरु नानक देव जी महाराज हुए, या और भी कोई महापुरुष हुआ, वो सब हम जैसे ही मनुष्य थे। लेकिन जब उनके यहाँ पर उनके अंदर परमात्मा की ताकत काम करने लगी, उनका आचरण ऐसा हो गया जैसा कि धर्म ग्रंथों में परमात्मा की बाबत लिखा है। राधा हम कह सकते हैं
कि उनके आचरण को देखकर हम परमात्मा के आचरण का ध्यान करते हैं। जब हम किसी संत को देखते हैं और जानते हैं दयालु है, तो कहते हैं परमात्मा दयालु है। जितने धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं जिसमें लिखा है परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, तो लोगों ने कैसे जाना? इस संत को देखकर ही जाना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। कैसे किसी संत ने अपने व्यवहार से बताया कि वो जानता है सब कुछ, तभी हमने कहा कि हाँ परमात्मा जानता है सब कुछ, उससे कोई बात छिपी नहीं। वरना परमात्मा कभी कुछ बताने नहीं आया। जब संत की दया हुई तो उसने बताया अपने व्यवहार से कि परमात्मा क्या है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि संत का काम इस संसार में आकर हमें केवल परमात्मा से जोड़ना है। वो हमें बाहरी किसी काम में नहीं फंसाता, कोई कर्म कांड नहीं कराता, ना किसी देवी देवता की पूजा कराता है, ना कोई और दूसरा काम करता है। और हमेशा से यही होता है। इतना तक कहा है कि ये बुद्धि जिसके चक्र में पड़कर, जिसके झंझट में पड़कर हम इस संसार में फंसे पड़े हैं, वो इस बुद्धि से हमें छुड़ाता है। बाइबल में आया है, लॉर्ड लॉर्ड इज परफेक्ट टू मेक डिवाइन सिंपल, कि परमात्मा का नियम हमेशा से एक ही रहा है। ये जो बुद्धि के पहलवान हैं, इन्हें हटाकर बुद्धि से इन्हें ब्रह्म ज्ञानी बनाता है, इन्हें परमात्मा का ज्ञान देता है, परमात्मा की समझ देता है, परमात्मा के रूप में समाने की, उससे प्रेरणा लेने की, उसके ऊपर चलने की प्रेरणा देता है। तो संत हमें सारी जगह से छुड़ाकर परमात्मा के साथ जोड़ता है। तो इसलिए कहा कि संत की दुनिया में और कोई पहचान नहीं, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते, हम बाहरी नतीजे से अपने आप देखते हैं। लेकिन कई बार सवाल होता है कि हमारी इतनी आंख नहीं, हम कैसे जाने? तो कई बार संतों ने बताया है कि जो बाहर के रूप में भी हम कुछ न कुछ पहचान उसकी कर सकते हैं, और उसके लिए एक पहचान बताइए, खटगाल कमाए कुछ हत्तों दे नानक राह पछाने थी, कि वो अपनी मेहनत की कमाई करता है और अपनी मेहनत की कमाई करके उस पर अपनी गुजर बसर करता है। वो दूसरे के पैसे के ऊपर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि जो हम कमाई करते हैं उसके अंदर जो हमारा कर्म है, जिसके द्वारा हमने धन कमाया है, उसका अंश रहता है, उसका प्रभाव रहता है। और अगर हमारा धन किसी गलत तरीके से कमाया गया है तो उस धन को उपयोग में लाकर वो गलत कर्म हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। कई बार सत्संग में एक कहानी सुनाई। एक महात्मा था, एक बार किसी गांव में ठहरा, वहां पर उसने भोजन किया। गांव वालों ने जाकर भोजन किया, उसे कर दिया। उसने रात में बैठ गया भजन पर, तो उसका ध्यान नहीं लगा। उसने सुबह गांव वालों से कहा कि आपने मुझे गलत घर का भोजन खिला दिया। कहने का हमने तो आपको एक गुड़िया थी विधवा, वो चरखा काट कर अपनी गुजर कर दिया, उसके घर से लाकर रोटी थी। जब ये बात कही तो महात्मा जी उसे देखने के लिए रुक गए। जब उसके यहाँ देखा तो उसने देखा दिन भर वो चरखा काटती रही। शाम को चरखा काट रही थी, अंधेरा हो गया तो उसने दिया जला दिया और उसमें की रोशनी में काटने लगी। थोड़ी देर में उसने देखा कि बाहर सामने के मकान में रोशनी हुई
तो उसने सोचा थोड़ा तेल बन जाएगा, उसने अपना दिया बुझा दिया और रोशनी में काटने लगी। अब आपने पूछा मकान किसका है? कहने लगे नाचने वाली एक वैश्या का मकान है। उसने अपने मकान के बाहर की रोशनी इसलिए जला दी कि जो लोग उसके मकान पर आएंगे उसे ठोकर ना लगे। कहने लगे तुमने दिया क्यों बुझा दिया? इसकी रोशनी में मैं काट लूंगी, बेकार में एक पैसे का तेल फूंक रही हूँ, इसे बचा लूंगी। तो कहने लगे जो नाचने वाली है उसी का असर रहा, मैं रात भर ध्यान में उसी को देखता रहा। तो होता है जब इतना प्रभाव होता है तो हम देखें हमारी आमदनी, हमारे आय के साधन कितने बेईमानी के, कितने गलत तरीके से हम कमाते हैं। तो इसलिए संत कहते हैं अपने मेहनत की कमाई करके खाओ और गलत कमाई का पैसा मत काम में लाओ। और वो अपने आप भी दूसरों की कमाई का लेकर नहीं खाते। हमारे सामने तो उदाहरण है, कई लोग कहते हैं अपना जीवन दे दिया इसलिए तो हम इसमें से खा सकते हैं, लेकिन नहीं। जब स्वामी जी महाराज ने जयमल सिंह जी को नाम दिया तो 25 साल की उम्र होगी, ऐसे ही ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, तो उन्हें कुछ काम धंधा आता नहीं था। तो स्वामी ने पूछा क्या काम करोगे? कहने के मैं तो कुछ सीखा नहीं। कहने देखो भाई नाम तो मैं दे दूंगा लेकिन तुम्हें कमाई करके खाना पड़ेगा। कहने के अच्छा जी। तो जैसे नाम दिया उसके बाद गए, सिपाही भर्ती हो गए मिलिट्री में और उन्होंने 5 रुपये तनख्वाह मिलती थी। तो उसी में गुजर करना और उसी में रहना और आखिर तक उसी में रहे। तो संतों का एक नियम है कि वो अपनी मेहनत की कमाई खुद खाते हैं और दूसरों को एक नियम उससे मिलता है, वो किसी दूसरे के पैसे का उपयोग नहीं करते। कई लोग देखते हैं अरे वाह स्वामी जी तो बड़े ठाक कर रहे हैं। ठाक काम कर रहे हैं, किस बात में कर रहे हैं? हम सोचते हैं कि शायद ये सेवा, ये रुपया ये आता है वो अपने काम में देते हैं। लेकिन संत इतना ख्याल रखते हैं कि एक भी पैसा सेवा का किसी तरह का उनके काम में न लगे। मुझे याद है एक बार उनके महाराज जी के कमीज का राशि फटी हुई थी। बैठे थे, ताई जी कहने लगे कपड़ा फटा हुआ बदल लें। कहने लगे अभी चुप रहो, पेंशन अभी आने में मिलने में 2 दिन बाकी है, तो अभी पैसे नहीं है, बाद में कर लेंगे। जो आदमी रोज विदेश जाता हो, रोज सारी दुनिया उनके आगे सेवा रखती हो, लेकिन वो अपना कपड़ा भी जिसमें 10 या 5 रुपए लग जाओगे वो उसकी संगत की कमाई से नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, बुजुर्ग कहा करते थे इसी एक बात से 99.9% आदमी छट जाते हैं। आज लोगों ने धंधा बनाया हुआ इसे कि भाई महात्मा बन गए, सिर मुड़ा दिया, महात्मा बन गए और अपना मौज करने लगे। लेकिन संत कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक हम अपनी कमाई का नहीं खाएंगे तब तक तो हम जिसका खा रहे हैं उसके कर्मों को भोगने में हमें सारी जिंदगी लग जाएगी, हम दूसरा का क्या भला करेंगे। तो जब हम संत की बात जानते हैं तो देखने में वो साधारण मनुष्य मालूम पड़ता है, लेकिन वो अपने जीवन में एक आदर्श रखता है। और वो आदर्श क्या रखता है कि वो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। कहा है संकट तो कुछ सुन नहीं जो धन को धरे खजाने में, 3 लोग बस्ती में बसाए आपस से वीराने में।
शंकर भगवान का आता है। शंकर कौन है? सत्य शंकर का रूप है। कारण के शंकर जो है वो सूद नहीं है, कंजूस नहीं है कि वो रुपये पैसे भी जोड़े इकट्ठा करे। तो सारी दुनिया को रुपये पैसा देते हैं, लेकिन अपने आप नहीं ढड़ंग अपना वहां कैलाश पर बसे रहते हैं, बहुत रमाए रहते हैं। तो क्या मतलब है कि वो सारी दुनिया को कितना ही दे। मैं एक बात बता दूं कि संत पैसे के पीछे नहीं भागते, लक्ष्मी के पीछे नहीं भागते, बल्कि लक्ष्मी उनके पीछे भागती। क्यों भागती है? और सोचती है कि अगर कहीं ये मुझे काम ले लें तो मेरा भी कहीं उद्धार रहेगा, लोगों को पता रहेगा कि पैसे वाले का भी उद्धार का कोई रास्ता है। बाइबल में कहा है कि ये संभव है कि ऊंट जो है सुई के नाके में से निकल जाए। सुई होती है, उसमें एक खेल होता है जिसमें धागा डाला जाता है, तो कहा उसके अंदर से ऊंट निकल जाए, ये तो संभव है। लेकिन पैसे वाले का परमात्मा के राज में दाखिल होना संभव नहीं। क्यों? कि पैसा हमें पतंग की ओर ले जाता है। तो इसलिए संत उन सबसे बरी रहता है और हमें बरी रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी संसार की चीजों के लिए परेशान रहें, कभी में रहें। वो हमें तो ताकत भी बख्शता है कि हमारा मन उन सारी चीजों से हट जाता है, उधर मन ही नहीं करता और हम उन सारी चीजों से अलग होकर रहते हैं। तो बताया कि जब संत की शरण में जाओ तो आप और कुछ न देखो, केवल एक बात देखो कि वो अपनी कमाई के लिए, अपने गुजर बसर के लिए अपने पास अपने साधनों से काम करता है। और दूसरी बात यह है कि वो हमें बाहर के झंझटों में नहीं उलझाता और वो हमें सीधे परमात्मा के साथ जोड़ता है। अब इन दो बातों से क्या होता है? कि सीधी बात है वो दुनिया के झंझट जो हमें यहाँ बताए रखते हैं, उन सब से जब हम अलग हो जाते हैं तो जितने रुकावट होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। जैसे क्या है कि हजारों लाखों जितने भी विचार हैं वो दुनिया की वजह से आते हैं। तो सब कहता है कि सारी चीजें हटकर अपने ध्यान को अंदर ले आओ। जब ध्यान को अंदर ले आए, हमारा ख्याल रुक गया, तो जितने झंझट है वो सारे खत्म हो गए और फिर वो तवज्जो दे देता है, हम अंतर में जुड़ जाते। तो जो आदमी जीवन भर इतनी साधनाएं करते हुए परमात्मा की भक्ति करने में सफल नहीं हो पाते, वो सबके सीधे रास्ते से ध्यान बात से अंदर लाओ और अंतर में परमात्मा सीधे उसके साथ जुड़ जाओ, तो उससे भक्ति का मार्ग बड़ा सरल हो जाता है। वेद में पहले मंत्र में कहा कि मेरे कि अंतर में जो रोशनी होती है, जो अग्नि की तरह होती है, वो हमें परमात्मा की भक्ति कराती है। क्यों कराती है परमात्मा की भक्ति? कि हमारी आत्मा जुड़ी पड़ी है संसार से और वो इस बंधन को काट देती है, इसे जला देती है। जब ये बंधन जल जाता है तो हमारी आत्मा अंतर रुक जाती है और अंतर में जब जो नाद आता है तो उसे खींच कर ऊपर 10वें भाग में यहाँ पर जहाँ परमात्मा का स्थान है वो रहता है, वहां से परमात्मा दबिला देती है। तो जो हम अंतर में रोशनी देखते हैं, जो अंतर में हमें धुन सुनते हैं, ये परमात्मा का रूप है और उसकी प्राप्ति करने पर हमें वो सारी चीजें प्राप्त हो जाती है जो परमात्मा के प्राप्त होने से मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए?
कि हम सारे पापों से छुटकारा पा जाते हैं। पाप क्या है? कर्म के बंधन है जो हमें संसार में जोड़ते हैं, जो बांधे हुए हमें। बैठते हैं भजन करने तो दुनिया की चीजें याद आने लगती है। क्यों याद आने लगती है? कि पिछले जन्मों के कर्म है, ये पाप है हमारे, ये छूट जाते हैं क्योंकि हम इन बाहरी चीजों से छूट जाते हैं। और जब वो नाद आता है तो खींच कर इस आत्मा को ऊपर जोड़ लेता है और उस परमात्मा को अपने अंदर जन्म कर लेते, समा लेते। जैसे भोजन होता है उसे पचा लेते, इसी तरह परमात्मा की उस ताकत को हमारी आत्मा अपने अंदर समा लेती है। वो एक रूप हो जाते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं रहता। कहा गुरबाणी में, जल में जो जल जाए छटाना, तो ज्योति में जो समाना। कि जैसे एक पानी में दूसरा पानी मिला दो, वो एक रूप हो जाते, अलग अलग नहीं रहते। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा प्रकाश रूप होकर परमात्मा के प्रकाश रूप में समा जाती है और वो दोनों एक रूप हो जाते हैं। कई आदमी कहते हैं कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। आपको रोशनी आई है, आपको नाद आया है, तो रोशनी से आपके बंधन कट जाते हैं। नाद आपको खींचकर ऊपर ले जाता है। कई भाई कहते हैं कि पहले आता था, अब तो नहीं आता। तो एक बात समझ लेने की, जब पहले आता था, पहले आया, एक बार भी आत्मा तो हुआ, तो वो चीज कहीं चली नहीं गई। परमात्मा का एक बार भी दर्शन हुआ तो वो हमारे अंदर है। हमें बार बार तो नहीं हो पाता क्योंकि हम अभी पूरी तरह से पिछले कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हुए। और एक बात और है कि हम अगर जो रोज रोज जुड़ जाए, हमें परमात्मा अंतर में मिल जाए, तो मन कुटिल है, यह हमें खींच कर उधर ले जाता है दुनिया के कामों में, तो उससे हम दुनिया की बात करने लगते हैं। कैसे करने लगते हैं? कि जैसे हम कहते हैं कि संत के पास जाओ तो वो सारे काम कर सकता है। मुझे याद है, मेरे पास मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, माई बॉस कैन डू एवरीथिंग बट डज नथिंग। कि मेरा गुरु सब कुछ कर सकता है लेकिन वो करता नहीं। क्यों नहीं करता? लोग मेरे से पूछते हैं, लोग मेरे से कहते हैं कि क्यों नहीं करता वो जब कर सकता। आप भी कई काम कहते होंगे, जब स्वामी जी का हाथ में ये काम क्यों नहीं कर देते, अब बेकार परेशान मिले। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मैं सच बात बताता नहीं, लेकिन आज आपको बता दूं, आज तक जिसका काम हुआ वो दोबारा लौट कर आया ही नहीं। आता ही जब काम बिगड़ जाए और भाग जाता है जब उसके काम बन जाते हैं। और मैं नहीं चाहता आपको खोना, इसलिए मैं सोचता हूँ करत जाए, लेकिन मैं खोना नहीं चाहता, आखिरी काम तो बना रहे। तो असल बात यह है कि हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं, हमारा काम बन जाए तो ठीक है, उसके बाद भी नहीं रुके रहे, फिर भाग जाते हैं। मेरे पास दुनिया भर के टेलीफोन आते हैं कि ये बीमारी, ये बीमारी, ये परेशानी, अब वो ठीक हो जाते हैं। मैं कहा कम से कम भगवान जब बीमार था, जब रोड टेलीफोन करता था, अब ठीक हो गया, कम से कम एक दफे तो कह दिया होता कि धन्यवाद है, तब नहीं याद रहता। उस वक्त तो हालत दिया रात को 12 बजे मिल जाए मौका तो टेलीफोन कर। एक बार एक आदमी बार बार टेलीफोन कर रहा, 55 मिनट में मैं ज्यादा मानते ये हो जाए वो हो जाए, और फिर उसका टेलीफोन आना बंद हो गया। बहुत दिनों बाद मुझे मिला, मैंने कहा क्या बात हुई, तुम्हें नौकरी मिल गई? कहने कहा हाँ जी, वो तो मिल गई थी। मगर पहले आदमी टेलीफोन पे नहीं किया, जब तक नहीं मिली थी तभी तक मिलता, तब तक याद तो करता था। तो एक बात समझ लें, ये मत सोचें कि आपको काम बनेगा नहीं।
आपके अंदर परमात्मा आपकी हर बात बनेगी। और मैं आपको ये बात कारण से कहता हूँ, कोई संत कोई काम हमारा अधूरा नहीं छोड़ता, लेकिन वो देखता है कि दुनिया के काम पूरे करके ये मन तो लालची है, ये तो दुनिया के कामों में फंस जाता है, गुरु को छोड़ देता है, इसलिए वो नहीं करता। स्वामी जी ने तो इससे भी शक्ति से कहा है, कहते कि जब ये जीव मेरा कहना नहीं मानते तो थोड़ी देर को मैं इन्हें काम के हवाले कर देता हूँ, पीठ खेल के ठीक करेंगे, तब इन्हें याद आएगी गुरु की, तभी दोबारा वहां आएंगे। तो इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि भले आदमी बिना चिते मान जाओ, ऐसे अपना ठीक है, याद बनाए रखो। और जो ये हमें दुख सुख आते हैं, ये हमारी भलाई के लिए है, इससे हमारे ऊपर जो मैल चढ़ जाती है वो हट जाती है। कोई ये मत समझे कि भाई झंझटों में हम पड़े रहेंगे, कोई काम बनेगा नहीं। तो सारी चीजों में हमें रखकर वो इनसे निकाल के रखता है। अब हम देखें कि क्यों इन सारे झंझटों में हम पड़ जाते हैं और कैसे हम जाने के हम पड़ गए, क्योंकि संत का अपना एक उदाहरण है कि उनको दुनिया की कोई काम हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, उसका ध्यान हमेशा परमात्मा के साथ रहता है। परंतु परमात्मा उसका प्राण आधार है। अगर वो परेशानी में भी हो तो उसे देखता नहीं, ये परेशानी है। बाइबल में ईसा मसीह को जब सूली पर लटकाया गया तो फिर सूली पर लटकाने का अजीब तरीके से एक क्रॉस बना दिया जाता है लकड़ी का, उस हाथ में खड़े करके उसके दोनों हाथों में कील काट कर उसमें लकड़ी में गाड़ दिया जाता था, पैर भी नीचे लकड़ी में ठोक कर अवसर पे डालकर उसमें खड़े करके क्रॉस पे और छोड़ दिया जाता था कि धूप में सड़ कर सूख कर वो मर जाए, प्राण निकल जाए। ऐसी बुरी हालत में रखा जाता था। तो जब उन्हें क्रॉस पर लटका कर खड़ा किया गया तो उन्होंने ये की प्रार्थना की, ये परमात्मा इन लोगों को जिन्होंने मुझे बनाया है इन्हें माफ कर देना, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं। मुझे तो मालूम है कि इनके कर्म है, लेकिन इन्हें नहीं मालूम ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें माफ कर देना। अब हम नहीं समझ सकते। जब मैं छोटा सा था, जब मैं पढ़ता था कि गांधी जी की बात पढ़ते थे कि गांधी जी कहा करते थे कि उन्होंने ईसाई धर्म से एक ही बात सीखी। ईसा मसीह ने कहा कि एक गाल पर तुम्हारे चपत लगा है तो दूसरा गाल भी सामने कर दो। तो गांधी जी भी उसी बात को मानते थे। तो लोग कहते थे ये कौन सी समझदारी की बात हुई, एक पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो। अब समझ में आती है, क्योंकि मान लो एक बार मारा, उसके मारेंगे तो झगड़ा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। और जो उसने एक बार मारा और हमने कुछ नहीं कहा तो वह हो सकता है हमारा पिछला कोई कर्म हो बराबर हो गया, और उसके बदले में हमने कुछ कर दिया तो नया कर्म करके बंधन में फंस गए। तो अगर हम परमात्मा के न्याय के ऊपर छोड़ देते हैं तो इन सारे कर्मों से छूट जाते हैं। रास्ता बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन है भी बड़ा आसान। तो मैं आपको बता रहा था कि संत इस संसार में रहते हुए हमें जीने का एक ढंग सिखाता है। और वो ढंग क्या है कि घड़ी हर घड़ी हम परमात्मा की याद में रहें, उसकी शरण में रहें। अब भजन है ठीक है, लेकिन भजन हम 24 घंटे नहीं कर सकते। भजन करते करते कभी हमारे मन में अभिमान आ जाता है। हमें तो इस अभिमान से छूटकर परमात्मा की शरण में रहना है। तो मैंने कई बार बताया, तो उसका आसान तरीका मैं आज आपको एक बार फिर याद दिला दूं
गुरबाणी में एक बात आई है, उसमें कहा है जुगत मुखत भुगत तेरी सेवा, जुगत भगत मुखत तेरी सेवा, जिस तू आप कराए। जुगत कहते हैं जुगाड़ को, किसी काम को करने का तरीका। वो तरीका क्या हो, उस वक्त मौके पर जो बुद्धि काम करे वो कर ले। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना बताऊं कि एक बार हम जा रहे थे, कई रास्ते में कार खराब हो गई, उसका पहिया निकल गया। अब उसमें कोट चटनट होता है, वो खराब हो गया, उस गया। अब वहां जंगल में चटनट काटता है, तो ड्राइवर ने क्या करा, कील लेकर उसमें ठोक दी। हालांकि वो कोई तरीका नहीं था, लेकिन वो जुगाड़ था। तो जुगाड़ कहते हैं कोई तरीका जो उस वक्त ठीक समझे काम कर जाए हमारा। तो कहा कि जुगत क्या है, उसकी तरीका क्या है परमात्मा की भक्ति का, और भक्ति भगत और मुक्ति, मुक्ति हमें क्या प्राप्त हो, क्या है उसका तरीका, क्या जुगत भगत मुकत से सेवा जिस तू आप कराए। कि ये संतों की सेवा करना जो है, बस यही परमात्मा की भक्ति का मुक्ति का साधन है। और संतों की सेवा करना क्या है कि आप उसका कहना मानकर जो काम करते हैं वो सेवा है। जो हम अपने मन से करते हैं वो सेवा नहीं है। जो आप उसकी मर्जी में, उसके तरीके से, उसके बताए रास्ते पर करते हैं वो सेवा है। तो इसीलिए कहा मानव सेवा प्रभु भक्ति है। और उसका तरीका यह है कि हम सेवा करें, और सेवा किस तरह करें। मान लीजिए हम कैसे जाने उसकी क्या राय है, हमें कई घर में बैठे हम कैसे समझे ये राय है। तो मैं आपको 1000 बार कहा कि आंख बंद करके 5 बार मंत्र का जाप करो, और फिर जो अंतर से या जो समझ में तुम आए वही कर लो। लेकिन ऐसा न करना कि चतुराई करके कि पहले सोच लो ऐसा करना है, और फिर आंख बंद करके गुरु जी को भी धोखा दो, कहने का आज हमने तो यही करा जो आपने कहा। इस मन को अलग रख के कुछ तय मत करो, आंख बंद करो, जाप करो, जो मंत्र उसके बाद आए उसको कर लो, तो वो उसी का हुक्म है। वो प्रेरणा आपको परमात्मा के देश से आती है। तो ये सेवा का साधन जो है भजन के बराबर है, भजन से भी ज्यादा है। क्योंकि हजूर सबके पास सिंधी महाराज कहा करते थे कि सेवा नकद सौदा है, कि ये चीज तुरंत इसका प्रभाव होता है। भजन का प्रभाव कुछ टाइम लेता है। हम बैठते हैं, कभी भजन बनता है, कभी नहीं बनता। लेकिन सेवा जब हम करते हैं तुरंत उसका लाभ होता है। और लाभ क्या होता है कि हमारा मन जो है परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, दुनिया से हट जाता है। कैसे जुड़ जाता है? किसी काम में हमारा मन लगो न लगो, लेकिन ये तो याद आती है कि अच्छी मुसीबत पड़ी थी, ये काम करना पड़ा। तो उस तरह से हमारा ध्यान हर हालत में गुरु के साथ लग जाता है। तो बताया कि आसान तरीका आज कलयुग में और सतयुग में भी यह हमेशा से एक ही रहा कि हम सेवा करें। और सेवा वो है जो हम गुरु की प्रेरणा से, उसकी इच्छा अनुसार, उसके चाहे अनुसार, या जैसे वो चाहता है वैसे हम करें। और वो सेवा क्या है कि निस्वार्थ भाव से हम करें, अपना स्वार्थ रूप में न रखे, तो हमारा काम सारा बन जाता है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आज इस मौके पर ये बहुत बड़ा अच्छा अवसर है कि आप सब बैठे और इस अवसर का लाभ उठाया। जहाँ भी रहे, जिस भी हालत में रहे, याद बनाए रखे, और कोई भी काम करना हो उसकी याद करके करे, तो सारा काम आपका भक्ति में ही जाता है और उससे आपको लाभ मिलेगा। और वो लाभ क्या मिलेगा कि दुनिया में सारे कर्मों से, झंझटों से छूटकर हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, हमें मोक्ष मिलेगी, हमें कोई इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।
इसी बात को जानना। मेरा चाहेंगे स्वामी जी के कृपाल भवन में मिलेंगे, अभी आप वहां पहुंच जाएं और चांदी का सिक्का